तो सर आज ठाकरे क्या करेंगे, और 3 ठाकरे इसकी तस्वीर लगी हुई है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे। चौथे क्योंकि अभी राज ठाकरे के बेटे अभी इस बार शायद डेब्यू करेंगे अपना इलेक्शन में, तो तस्वीर उनकी अभी नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है आने वाले प्रोग्रामों में लग जाए। तो सर 2 लाइन कही है, अच्छा 4 कही है, लेकिन 2-2 करके बोलूंगा, ठीक है। तो अब ये है कि पहला बांट रहे हैं पहला जो ये उद्धव ठाकरे खास तौर पर इनके और बीजेपी के बीच में जो ये हुआ जी, और आज बड़ी खबर उड़ी सुबह से कि देवेंद्र फडणवीस की और उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई, प्रॉपर मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले। अभी ये या तो खबर गिरा देंगे ढक से, नहीं तो हो सकता है कुछ बता और बात बढ़ेगी आगे। तो ये सर एक दूसरे के लिए यूं ही कह रहे हैं कि एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। दोनों यही सोच रहे हैं, दोनों को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ। और फिर आगे बीजेपी की जो आज महाराष्ट्र में हरियाणा में कमाल कर गई, और कुछ और अगर हार जाती तो क्या होता, और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है। तो पॉलिटिकल सितारा जब चमकता है तो चमकता है, लेकिन जब गर्दिश में होता है तो फिर ये बात होती है कि बात अगर बन जाए तो सब कहते हैं क्या क्या, और अगर बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही है सर पॉलिटिक्स। तो आ रहा है कुछ, आ जाएगा अभी तो शुरू हुआ है। चलिए। अच्छा, और आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र हैशटैग कॉफी पर कुरुक्षेत्र के साथ आज भेजिए आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स। आज मजेदार प्रोग्राम होने वाला है। तो सर पहले यही बात कर ले, 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक उद्धव ठाकरे और फडणवीस साहब के बीच में, दूसरी एकनाथ शिंदे, फडणवीस साहब और राज ठाकरे के बीच में। क्या चल रहा है इन दोनों ठाकरे खानदान के दोनों अलग अलग वारिसों का बीजेपी के साथ क्या बातचीत हुई? पहली वाली की अगर बात करें सौरभ, तो उसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, उल्टे डिनाइल ही है उद्धव ठाकरे एंड देवेंद्र फडणवीस। हाँ, और ये बात ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आज ये उछली है मुंबई में, महाराष्ट्र में। कुछ दिन पहले भी ये बात उछली थी और 2-3 राउंड उछली थी। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे से सीधे मुलाकात नहीं हुई है, उनके बिहाफ पे किसी के साथ बातचीत हुई थी। और दूसरी तरफ ठाकरे की अगर पोजिशनिंग को देखें तो ये बात ज़्यादा समझ में आती है कि क्या है उनके पास ऑप्शन। एक तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से आप देख रहे हैं कि कैसा उनका दबाव है उनके ऊपर। दूसरी चीज़ कि आफ्टर इलेक्शन क्या, अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश नहीं किया जाता है उधर से, हालांकि राहुल गांधी शायद बोल चुके हैं, लेकिन अगर प्रदेश यूनिट की टीम में दबाव में अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं, और बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास कितने सीमित विकल्प हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा हवा दे के उनकी अपनी पोजिशनिंग भी मजबूत हो जाती है, सहयोगी के साथ बार्गेन करने ये बात है कि आज ये खबर क्यों इतनी चर्चा में आई जब उनकी कांग्रेस पार्टी से रार चल रही है, सीटों को लेकर चल रही है। तो इस तरह की हवा ज्यादा है। अन्यथा शिंदे के साथ बीजेपी की बातचीत क्या मतलब, सब कुछ इतना आगे जा चुका है कि अब इस स्टेज पे लाके उनको एडजस्ट करना, इस तरह की बात, इट्स टू लेट। लेकिन अगर मान लेंगे भाई जो भी होगा रिजल्ट के बाद हो सकता है। फडणवीस साहब से अगर मीटिंग हुई भी होगी, किस सिलसिले में हुई होगी? यही तो हुआ होगा कि भाई इसमें क्या हमारा हम और आप फिर से एक हो सकते हैं। उसमें तो ये तो है ही ना सौरभ कि दोनों पक्ष में ऐसे तमाम लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि बहुत इजीली हो जाए, क्योंकि बड़ा नेचुरल सा गठबंधन है और वो इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं कि ये कैसे हो गया और इसको सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और ये हर लेवल पे महसूस होता है दोनों ही पक्ष के बहुत सारे लोगों को। तो वैसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बड़ा आसान भी हो जाता है। दूसरी तरफ फडणवीस के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो इस तरह की एक मुलाकात, शिंदे साहब भी थोड़ा दबाव में आ जाएंगे, जो ज़्यादा दबाव बनाने की उनके ऊपर कोशिश करते हैं। ये मैसेजिंग भी होती है, मैसेजिंग रहती है। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में तो नेताओं के बीच आपस में तो उस तरह से शत्रुता यूपी वाली होती नहीं है। यूपी बिहार में जैसा होता है वैसा नहीं होती। तो उसमें इस तरह की मुलाकात, इस तरह की बातचीत कर लेना वो बड़ा इजी होता है। लेकिन मिली आपको कभी कि दोनों जगह, मतलब उद्धव ठाकरे उधर और बीजेपी की टॉप लीडरशिप क्या सोचती है इस बारे में? और शुरू से ही लगातार अलग होने के बाद से लगातार ये मिलता रहा है कि हाँ, अनकंफर्टेबल दोनों ही हैं, असुविधाजनक स्थिति में दोनों हैं। उद्धव ठाकरे शायद ज़्यादा दबाव में लगते हैं। और जो मेरी जानकारी में ये कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल इसमें कुछ है नहीं, कि शायद कभी उद्धव ठाकरे ने किसी बड़े नेता को बोला भी कि आपने भी तो एक बार नहीं कहा। तो उस बड़े नेता ने ये कहा कि मैं क्या कहता जब मुझे पता ही नहीं कि वहाँ बात क्या हुई थी, क्योंकि जब बातचीत आप लोग की हो रही थी और आप अपना क्लेम कर रहे थे, तो उसमें दोनों अपना क्लेम कर रहे थे कि भाई तो मैं क्या वो कर रहे थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए वादा किया था, वो कहते ऐसा कोई वादा नहीं। लेकिन मन में एक मतलब टीस है कि ये गलत हुआ रहता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पॉलिटिक्स को बीजेपी के बड़े लोग ये समझते हैं कि जिस कंडीशन में वो अलग हुए, उनको ये डर ज़्यादा सताने लगा था कि बीजेपी जितना तेजी से आगे जा रही है महाराष्ट्र में, ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए। पार्टी खत्म हो जाए? हाँ, क्योंकि बीजेपी ओवरलैप कर रही थी ना, बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और उस कंडीशन में शायद वो अलग होकर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग मजबूत की। उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि हमारी पार्टी तोड़ दी जाएगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की कि या तो मुख्यमंत्री हमें दे दिया जाए,
मुख्यमंत्री देने पे मजबूत हो जाते। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री उस समय भी फिर हो गया होता तो शिवसेना से परफॉर्मेंस, बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो बहुत बेहतर हो रहा था ना। तो अभी कौन सा रोक पा रहे हैं वो बीजेपी को? मतलब उधर इतना बड़ा गठबंधन करके भी क्या रोक, क्या हाँ, आपने रोक लिया? लेकिन उनकी मंशा तो सब यही थे ना, या तो मुख्यमंत्री बना दो,